Assalamualaikum dear students. Welcome to Ghazali Institute of Medical Sciences video tutorials. I myself Anam Talat is giving lecture on BS Pharmacology fourth semester. So today's topic is renin-angiotensin system and beta blockers. ठीक है, आज हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम और बीटा ब्लॉकर्स। क्योंकि आपके बीटा ब्लॉकर्स में रेनिन एंजियोटेंसिन का जिक्र भी आता है जो कि उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का एक पार्ट है, तो उसके साथ जो है हम ब्रीफली थोड़ा सा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, यहाँ पे देखिए रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक ऐसा नेचुरली अकरिंग बॉडी में सिस्टम है जो कि ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग के साथ कंसर्न्ड है कि ब्लड प्रेशर किस तरह मेंटेन होगा, अगर हाइपरटेंशन होगी तो क्या होगा आपकी बॉडी में, और अगर हाइपोटेंशन होगी तो किस तरह ये मैनेज करेगा आपके नॉर्मल ब्लड प्रेशर को। स्टार्ट लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिवर, यहाँ पे आपको डायग्राम में एक ऑर्गन दिखाई दे रहा है लिवर। लिवर बेसिकली जो है रिलीज करता है एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन जो है अल्फा ग्लोबुलिन है और ये जो है आपके लिवर से सिंथेसाइज होता है। इस पे एक्ट करता है एंजाइम रेनिन जो कि किडनीज रिलीज करती हैं। यहाँ पे देखिए एंजियोटेंसिनोजन पे जब रेनिन एंजाइम एक्ट करता है तो इसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने वाला एक दूसरा एंजाइम यहाँ पे डायग्राम में नज़र आ रहा है, वो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एंजियोटेंसिन 1 जब एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है तो ये क्या क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है, 1 बाय 1 डायग्राम के थ्रू हम स्टडी करते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा पेन। एंजियोटेंसिन 2 जो है फर्स्ट आपके पास आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का आपने अच्छा खासा थर्ड सेमेस्टर फार्माकोलॉजी में पढ़ा था, जो कि एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन की सिक्रीशन कॉज करता है और फिर उसकी वजह से आपकी बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आती हैं। ठीक है, जैसे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है। ठीक है, दूसरा देखें ये एंजियोटेंसिन 2 आपके पास जो है ट्यूबुलर सोडियम क्लोराइड रीअब्सॉर्प्शन एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन वाटर रिटेंशन। एंजियोटेंसिन 2 जो है आपके जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं वहाँ से सोडियम और क्लोराइड की रीअब्सॉर्प्शन करवाता है और पोटेशियम आयंस की एक्सक्रीशन करवाता है। वाटर जो है वो आपकी जो है रीनल ट्यूब्यूल्स में रिटेन रखता है, मतलब वाटर की एक्सक्रीशन भी स्टॉप कर देता है। अब चूंकि यहाँ पे सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन होती जा रही है, आपके पास बार बार यूरिन से एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से ब्लड में वापस आ रहा है सोडियम आयंस, तो ईच सोडियम आयंस अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सोडियम आयंस हमेशा अपने साथ 23 वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है, तो इसकी वजह से आपका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी जो है इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे वही डायग्राम है, रीनल ट्यूब्यूल्स किसमें शो किया है कि सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन हो रही है। ठीक है, वो वापस जा रहा है ब्लड में
और पोटेशियम जो है रीनल ट्यूब्यूल्स में ही है, फिर रीनल ट्यूब्यूल्स से ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। क्लोराइड की भी रीअब्सॉर्प्शन हो रही है, वाटर जो है वो भी रीअब्सॉर्ब हो रहा है, ब्लड में जा रहा है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है, फिर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगी। ठीक है, थर्ड वन देखें, एंजियोटेंसिन 2 जो है एड्रेनल ग्लैंड पर एक्ट करता है और एड्रेनल ग्लैंड के एड्रेनल कॉर्टेक्स रीजन पे एक्ट करता है और वहाँ पे एक्ट करके ये एल्डोस्टेरॉन जो कि हार्मोन है उसकी सिक्रेशन कॉज करवाता है। जब एल्डोस्टेरॉन की सिक्रेशन होती है तो उसकी वजह से वाटर आपके ब्लड में रिटेन रहता है, एक्सक्रीट आउट नहीं होता यूरिन में और आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है। इसी तरह और आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, इसी तरह और अल्टीमेटली लीडिंग टू इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाए दूसरा इफेक्ट एंजियोटेंसिन 2 जो क्रिएट करता है वो आर्टेरियोलर वासोकंस्ट्रिक्शन, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। यहाँ पे जो है एंजियोटेंसिन 2 आर्टरीज में जाके वासोकंस्ट्रिक्शन कॉज करता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखें ये क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब पे एक्ट करता है और एंटी डायूरेटिक हार्मोन की सिक्रेशन करवाता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन कलेक्टिंग डक्ट्स पे एक्ट करती है और वाटर की रीअब्सॉर्प्शन कॉज करती है और फिर इसी तरह आपके पास ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है की बनाई है कि ये ब्लू वाला एरो जो है शो कर रहा है सिक्रीशन फ्रॉम ऑर्गन। ये देखें, ये यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट हो रहा है एड्रेनल कॉर्टेक्स। पॉजिटिव साइन जो स्टिमुलेटरी साइन है कि ये इफेक्ट्स इसको बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे इसकी सिक्रेशन बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे वासोकंस्ट्रिक्शन कर रहा है, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड से ADH की सिक्रेशन कर रहा है। डॉटेड जो है इनहिबिटरी सिग्नल है, ये स्ट्रेट लाइन जो है रिएक्शन शो कर रही है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट शो कर रही है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये सारे के सारे मैकेनिज्म वाटर और साल्ट की रिटेंशन कॉज करते हैं जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, इफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम इंक्रीज, परफ्यूजन ऑफ द जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस इंक्रीजेस। ठीक है, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस जो है आपके पास किडनीज में होता है, उसमें कहते हैं ब्लड सप्लाई जो है बढ़ जाता है। जब ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है तो फिर ये जाके किडनीज को सिग्नल्स पहुंचाता है और इन सेल्स को कन्वे करता है मैसेज के और ज़्यादा रेनिन सिक्रेट ना करें। ठीक है, तो यहाँ पे रेनिन की सिक्रेशन स्टॉप हो जाती है क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। यहाँ पे देखें डिक्रीज इन रीनल परफ्यूजन जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस, आपकी किडनीज में एक सेल्स का कलेक्शन है जिसको हम जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस कहते हैं। यहाँ पे जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, रीनल परफ्यूजन कहते हैं, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए तो ये स्टिमुलेट करता है किडनीज को कि वो रेनिन की सिक्रेशन कॉज करें। रेनिन पे एंजियोटेंसिन और एंजियोटेंसिन 2 बना है, फिर ये सारे इफेक्ट्स और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए। ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स, ये आपके पास पूरा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम था। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। अब ये भी वही है लेकिन ये थोड़ा ब्रीफली है, इसको रास के नेम पे भी एब्रीविएट करते हैं। देखिए यहाँ से किडनी से रेनिन रिलीज हुआ, रेनिन ने एक्ट किया एंजियोटेंसिनोजन पे जो कि किडनी लिवर ने बनाया था, एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट हुआ। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है लंग्स बनाता है। ठीक है, उसने एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट किया। एंजियोटेंसिन 2 जो है ब्लड वेसल्स की पार्टिकुलरली आर्टरियोल्स की वासोकंस्ट्रिक्शन कॉज करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से ADH हार्मोन की सिक्रेशन
कॉज करवाएगा और आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशन कॉज कराएगा। ये सारे इफेक्ट्स जो है सोडियम और वाटर की टेंशन कॉज करेंगे। थर्स्ट, वाटर इनटेक, आपके हाइपोथैलेमस में आपको थर्स्ट ज़्यादा फील होगी, आप ज़्यादा वाटर ड्रिंक करेंगे। और रिड्यूस्ड बैरो रिफ्लेक्स, लास्ट लेक्चर में मैंने बैरो रिसेप्टर्स और बैरो रिफ्लेक्स के बारे में बताया था कि ये जो है प्रेशर सेंसर्स होते हैं आपके कैरोटिड साइनस में, और ये डिटेक्ट करते हैं जब कोई भी प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो ये आपके ब्लड प्रेशर के अफेक्ट को रिड्यूस करते हैं, ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल करते हैं, तो ये इसको भी डिस्टर्ब कर देता है। अब हम अपने मेन ड्रग्स के टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, मैंने आप लोगों को जो है थर्ड सेमेस्टर में ब्रीफली एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में बताया था, लेकिन इस सेमेस्टर में आप लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। इसमें है नंबर 1 बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। ये वो ड्रग्स हैं जो कि बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं। ये हमारा मेन टॉपिक है इस लेक्चर का। दूसरी है डायूरेटिक्स, तीसरी है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, फोर्थ है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, फिफ्थ है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, 6 है डायरेक्ट आर्टेरियल वासोडाइलेटर्स, और 7 है ड्रग यूज्ड इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। ये सारी क्लासिफिकेशन हम 1 by 1 स्टडी करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आए। बीटा ब्लॉकर्स। Beta blockers are drugs that bind to beta adrenoceptors and block the binding of norepinephrine and epinephrine to these receptors. Beta blockers are sympatholytic drugs. बीटा ब्लॉकर्स एक ऐसी ड्रग्स हैं जो कि किसके साथ बाइंड करती हैं? बीटा एड्रीनो, कौन से रिसेप्टर्स के साथ? बीटा एड्रीनो रिसेप्टर्स के साथ। और बीटा एड्रीनो रिसेप्टर्स के साथ ब्लॉक करके बाइंडिंग को ब्लॉक करती हैं एपिनेफ्रिन और नॉ एपिनेफ्रिन जो है इन रिसेप्टर्स के साथ ब्लॉक नहीं हो सकता क्योंकि इनके साथ बीटा ब्लॉकर्स अटैच हो जाती हैं। बीटा ब्लॉकर्स जो हैं क्या है? सिंपैथोलिटिक ड्रग्स हैं। सिंपैथोलिटिक ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के इफेक्ट्स को इनहिबिट करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं? जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के इफेक्ट को इनहिबिट करती हैं। हाइपरटेंशन इज एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। जब कार्डियक आउटपुट 1 मिनट में जितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड आपका हार्ट पंप करता है उसको हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। हाइपरटेंशन क्या है? जब आपके पास कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा तो आपके पास ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। बीटा ब्लॉकर्स जो हैं ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करती हैं बाय रिड्यूसिंग कार्डियक आउटपुट। ये कार्डियक आउटपुट को ही रिड्यूस कर देती हैं तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर ही रिड्यूस हो जाता है। हाइपरटेंशन इन सम पेशेंट्स इज कॉल्ड बाय इमोशनल स्ट्रेस। कुछ मरीजों में हाइपरटेंशन जो है इमोशनल टेंशन या डिप्रेशन की वजह से होता है, जो कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी जब बढ़ जाए तो उसकी वजह से पेशेंट को डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन के बाद हाइपरटेंशन होती है। बीटा ब्लॉकर्स कैन बी वेरी इफेक्टिव इन दीज पेशेंट्स। बीटा ब्लॉकर्स ऐसे पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि मैंने आपको क्लास में भी बताया था थर्ड सेमेस्टर में कि प्रोप्रेनालॉल जो है एंजाइटी को रिड्यूस करती है। और अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रेजेंटेशंस या वाइवा से पहले बीटा ब्लॉकर्स प्रोप्रेनालॉल खाते थे, लेकिन अब ये प्रैक्टिस जो है उतनी कॉमन नहीं है। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड, बीटा ब्लॉकर्स लोकेशन। यहाँ पे मैंने आपको बीटा ब्लॉकर्स की लोकेशन बताई है। लोकेशन बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। बीटा 1 जो है हार्ट में जेक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनीज में प्रेजेंट है। बीटा 2 ब्रोंकाई, ब्लड वेसल्स, यूट्रस, जीआईटी, यूरिनरी ट्रैक्ट, आई में। बीटा 3 एडिपोज टिश्यू में। सिलेक्टिव एगोनिस्ट, कौन सी ड्रग इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके इनकी एक्टिविटी बढ़ाती है? यहाँ बीटा 1 के साथ बाइंड करके टोब्यूटामीन ड्रग इसकी एक्टिविटी बढ़ाती है। सल्ब्यूटामॉल और टर्ब्यूटालिन बीटा 2 की एक्टिविटी बढ़ाती है। BRL 37344 जो है
B3 के साथ बाइंड करके इसकी एक्टिविटी बढ़ा देती है, सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट। फिर इसकी ब्लॉकेज के लिए हम क्या दे सकते हैं, बीटा 1 की मेटोप्रोलोल या एटिनोलोल देते हैं जो कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। ISI 11855 अल्फा मिथाइल प्रोपेनोलोल जो बीटा 2 की है। CP20712A प्लस B1 ICI 11851 प्लस B2 ये है एंटागोनिस्ट, बीटा 3 को ब्लॉक करता है। पोटेंसी ऑफ नॉन एड्रेनालिन एज एगोनिस्ट, बीटा 1 पे नॉन एड्रेनालिन स्ट्रॉन्ग एक्ट करता है, बीटा 2 पे वीक, बीटा 3 पे स्ट्रॉन्ग। रोल, जब ये सारे रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो जाते हैं तो क्या क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, आइनोट्रोपिक इफेक्ट जो है कार्डियक मसल्स में करते हैं, कंट्रैक्शन बढ़ा देते हैं, होनोट्रोपिक जो है कंट्रैक्टिलिटी वगैरह बढ़ा देते हैं। वासोडाइलेटेशन जो है ब्रोंकोडाइलेटेशन और इंक्रीज ग्लूकागॉन लेवल्स, आपके जो है बीटा 2 पे एक्ट करके ग्लूकागॉन का लेवल और ब्रोंकोडाइलेटेशन और वासोडाइलेशन कॉज करते हैं, और जो है ब्रोंकाई जो है डायलेट हो जाते हैं, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं, ग्लूकागॉन की सिक्रीशन बढ़ जाती है। ग्लूकागॉन जो है क्या करता है, फ्री ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ग्लूकागॉन जो है आपके पास क्या करता है, ग्लूकागॉन आपके पास फ्री ग्लूकोज बनाता है ग्लाइकोजन पर एक्ट करके, और इंसुलिन जो है क्या करता है, फ्री ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, B3 जो है लिपोलिसिस कॉज करते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स। बीटा रिसेप्टर इफेक्ट्स, एड्रेनर्जिक बीटा रिसेप्टर्स क्या हैं, बीटा रिसेप्टर्स आपके पास हार्ट और किडनीज में ये विस्कस अमाइलेज फील्ड सिक्रेशन सलाइवरी ग्लैंड की सिक्रेशन बढ़ा देते हैं, सलाइवरी ग्लैंड में अमाइलेज एंजाइम्स की सिक्रेशन बढ़ा देते हैं। कार्डियक आउटपुट में क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट करते हैं, आइनोट्रोपिक इफेक्ट, रोमोट्रोपिक इफेक्ट, पेटमोट्रोपिक इफेक्ट। ये सारा आपको मैंने 3rd सेमेस्टर में बताया था, ये आप असाइनमेंट के तौर पे मुझे करके सेंड करते ईमेल। रेनिन रिलीज फ्रॉम जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, बीटा 1 जब स्टिमुलेट होता है तो ये रेनिन की सिक्रेशन कॉज करता है, एडिपोज टिश्यू से फैट्स की ब्रेकडाउन कॉज करता है और आपके यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स करता है। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड, बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग्स। कौन सी बीटा ब्लॉकिंग ड्रग्स हैं उसकी हम कैटेगराइजेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट जनरेशन, ये क्या है, नॉन सेलेक्टिव है, मीन्स ये बीटा 1 बीटा 2 दोनों रिसेप्टर्स पर एक्ट करके उनको ब्लॉक कर देती हैं, वासोडाइलेटेशन कॉज नहीं करती। ड्रग्स है इसमें प्रोप्रेनालॉल, टिमोलोल, पिंडोलोल, नेडोलोल, सोटालोल। ठीक है, सेकेंड जनरेशन में बीटा 1 सेलेक्टिव विदाउट वासोडाइलेशन, बीटा 1 जो कि बीटा 1 रिसेप्टर्स पे सिर्फ एक्ट करती है लेकिन वासोडाइलेटेशन कॉज नहीं करती, इसमें एटिनोलोल, बिसोप्रोलोल, मेटोप्रोलोल है। बीटा 1 सेलेक्टिव विद वासोडाइलेशन और जो वासोडाइलेटेशन कॉज करती हैं और बीटा रिसेप्टर्स पे एक्ट करती हैं नेबिवोलोल, एस ब्यूटालोल है। थर्ड जनरेशन में नॉन सेलेक्टिव विद वासोडाइलेटेशन, थर्ड जनरेशन में ऐसी ड्रग्स हैं जो कि किसी भी B1 B2 रिसेप्टर्स पे एक्ट करके वासोडाइलेटेशन कॉज करते हैं, इसमें कार्विडोलोल, ब्यूसिनडोलोल है। ठीक है, ये सारे आपके पास जो हैं एंडेरोल, ये कार्विडा, बिसोप्रोलोल, ये टेनॉर्मिन, ये सारे एटिनोलोल, ये ब्रांड्स हैं। ठीक है, ये आप ज़रा देख लें पर पिक्चर्स की। बीटा ब्लॉकर्स का मैकेनिज्म देखें, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे किस तरह ब्लॉकेज कॉज करता है। ये आपके पास नर्व एंडिंग है। ठीक है, ये आपके पास न्यूरोनल टर्मिनल है, यहाँ पे बीटा रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, ये आपके पास एड्रेनलिन है और नॉन एड्रेनलिन, ये आपके पास बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स हैं। ठीक है, ये आपके पास बीटा रिसेप्टर साइट ऑन सेल सरफेस, यहाँ पे आपके पास
बीटा रिसेप्टर्स की वो साइट है जिस पे वो रिसेप्टर जाके अटैच होगा। ये मायोकार्डियल टिश्यू है, हार्ट टिश्यू है या कोई भी टिश्यू सेल है। यहाँ पे बीटा ब्लॉकिंग ड्रग्स आए और इन्होंने एड्रेनलिन की बाइंडिंग को स्टॉप किया रिसेप्टर्स के सरफेस पे, ठीक है। यहाँ पे आई हमारे पास बीटा ब्लॉकिंग ड्रग्स, इन्होंने इसको ब्लॉक किया कि ये जाकर यहाँ रिसेप्टर की साइड पे बाइंड ना कर दे, ठीक है। और ये हो जाके इन जगहों पे बाइंड हो गया ताकि ये जो आपके पास एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन है ये बाइंड ना हो सके। इस तरह से ब्लॉक कर दिया एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन की बाइंडिंग इन रिसेप्टर साइट पे, ठीक है। Moving towards our next slide, anti-hypertensive mechanism of beta blockers. बीटा ब्लॉकर्स जो हैं किस तरह आपके हार्ट में क्या क्या असरात प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे देखिए, हार्ट में ब्लॉकेट ऑफ बीटा 1 रिसेप्टर्स इन द साइनो आर्टरियल नोड रिड्यूसेस हार्ट रेट, नेगेटिव क्रोमोट्रोपिक इफेक्ट, हार्ट रेट को कहते हैं नेगेटिव क्रोमोट्रोपिक इफेक्ट, डिक्रीज हार्ट रेट हो गया तो नेगेटिव, एंड ब्लॉकेट ऑफ बीटा 1 रिसेप्टर्स इन द मायोकार्डियम डिक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। जब बीटा 1 रिसेप्टर्स आपके साइनो आर्टरियल नोड एसआई नोड में बाइंड कर जाते हैं तो इसकी वजह से ये हार्ट रेट को रिड्यूस कर देते हैं जिसको नेगेटिव क्रोमोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं। और बीटा 1 रिसेप्टर्स जब मायोकार्डियम में रिसेप्टर्स की ब्लॉकेज कॉज करते हैं तो वहाँ पे कार्डियक मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज कर देते हैं, उसको नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। हार्ट में दो काम होता है, एक साइनो आर्टरियल में ये बाइंड होता है, एक हार्ट रेट डिक्रीज करता है, एक कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज करता है। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कार्डियक इफेक्ट्स ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या क्या करते हैं, डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं, डिक्रीज हार्ट रेट, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं, डिक्रीज कंडक्शन वेलोसिटी, नेगेटिव ब्रोमोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं इसको। हाउ बीटा ब्लॉकर्स शॉर्ट सर्किट स्ट्रेस, ये जो है स्ट्रेस को किस तरह रिलीज करता है, इस डायग्राम के थ्रू आपको ये बताया कि ना सिर्फ ये हाइपरटेंशन रिड्यूस करता है बल्कि साथ साथ स्ट्रेस को भी रिड्यूस करता है। जब स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा तब हाइपरटेंशन भी आपको नहीं होगा। बीटा ब्लॉकर्स में आपने प्रोपेनोलॉल की टैबलेट्स खा ली, ये आपके स्टमक में गई। बीटा ब्लॉकर्स इंटर द ब्लड स्ट्रीम टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, अब यहाँ से ये जीआईटी ट्रैक से आपके ब्लड स्ट्रीम में चली गई। रिसेप्टर्स ब्लॉक, बीटा ब्लॉकर्स प्रिवेंट एड्रेनलिन फ्रॉम अटैचिंग टू द रिसेप्टर्स ऑन द हार्ट सेल्स। अब ये ड्रग गई, इसने हार्ट सेल्स में जो है एड्रेनलिन और एड्रेनलिन की बाइंडिंग को रिसेप्टर साइट के साथ अटैच करने से ब्लॉक कर दिया। यहाँ पे थर्ड देखें, हार्ट रेट नॉर्मल, हार्ट रेट स्टिल नॉर्मल, फाइट और फ्लाइट रिएक्शन टू नॉट अकर। हार्ट जो है नॉर्मल उसका रेट रहा और फाइट और फ्लाइट का मैकेनिज्म भी इसने इनहिबिट कर दिया। मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड, इसमें बताया कि मायोसाइट के ऊपर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किस तरह एक्ट करता है, वहाँ पे बीटा ब्लॉकर्स किस तरह अपना रोल प्ले करते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन आई है, इस नॉरएड्रेनलिन या बीटा 1 या बीटा 2 रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर देगी। जब इसने बाइंड कर लिया तो जीएस प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स को ये एक्टिवेट करेगी। इसने जो है जीएस प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स ने जो है एडिनिलाइज साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट किया, उसने टीपी को सीएमपी में कन्वर्ट किया, उसने प्रोटीन काइनेज ए उस पर एक्ट हुआ, प्रोटीन काइनेज ए ने कैल्शियम चैनल्स को ओपन किया, कैल्शियम चैनल ओपन हुआ, ज़्यादा कैल्शियम आयंस अंदर आए, कैल्शियम बाइंड हुआ सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में और कॉन्ट्रैक्शन हुई, ठीक है। ये था कि आपके पास नॉरएड्रेनलिन किस तरह एक्ट करता है और हार्ट रेट की कंट्रैक्शन कैसे बढ़ाता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि आपके पास ड्रग आके क्या करेगी। ड्रग आएगी नॉरएड्रेनलिन की यहाँ पे बाइंडिंग को इनहिबिट करेगी, बाइंडिंग यहाँ पे नहीं होगी बीटा 1 बीटा 2 के साथ, जीएस जो एडिनिलाइज साइक्लेज नहीं बनाएगा, एटीपी सीएमपी में कन्वर्ट नहीं होगा, प्रोटीन काइनेज एंजाइम जो है कैल्शियम चैनल्स को इनहिबिट कर लेगा, कैल्शियम आयंस की एंट्री नहीं होगी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ बाइंड नहीं करेगा, कंट्रैक्शन जो है रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है।
Moving towards our next slide, effect of beta blockers on kidneys. Kidneys में beta blockers किस तरह एक्ट करते हैं? Kidney blockade of beta 1 receptors inhibit the release of renin from juxtaglomerular cells, thereby reduce the activity of renin, angiotensin, aldosterone system. आपके पास kidneys में beta 1 receptors पे जाता है beta 1 receptor blockers, और उससे जो रेनिन की सिक्रेशन बंद कर देता है, जो जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स से सिक्रीट होते हैं। इसकी वजह से रेनिन जो है आगे एंजियोटेंसिनोजन पे नहीं एक्ट करता है। एंजियोटेंसिनोजन 1 एंड 2 में कन्वर्ट नहीं होती, और इसकी वजह से जब एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होती तो उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर और सोडियम वाटर टेंशन भी नहीं होती, और ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज नहीं होता, और ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ता। ठीक है, ये सारे जो थे हमने मैकेनिज्म पढ़े थे कि पहले हार्ट में, फिर किडनीज में, फिर मायोसाइट में नॉरएड्रेनालिन किस तरह बाइंड करता है और कॉन्ट्रैक्टिलिटी कैसे कॉज करता है, और हमने रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम की डायग्राम भी स्टडी कर ली थी। अब हम एडवर्स इफेक्ट्स पढ़ेंगे। क्या है? ब्रेडिकार्डिया कॉज करता है, लो हार्ट रेट आपके पास जो बीटा ब्लॉकर्स, फटीग, थकावट, लेथार्जी, इंसोम्निया। ठीक है, नींद नहीं आती है, हेलुसिनेशन, ख्यालात आते हैं स्टिमुलस की एब्सेंस में, हाइपोटेंशन हो जाती है, इम्पोर्टेंस कहते हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन को। ठीक है, में डिस्टर्ब लिपिड मेटाबॉलिज्म, डिक्रीजिंग हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल एंड इंक्रीजिंग प्लाज्मा ट्राइग्लिसराइड्स। लिपिड की मेटाबॉलिज्म को ये डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL नहीं बनता, और कोलेस्ट्रॉल जो है नहीं बनता, और जो है आपका प्लाज्मा ट्राइग्लिसराइड्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जो कि नुकसानदेह होते हैं, जो फ्रीली आपके ब्लड में फ्लो करें। एब्रप्ट विथड्रॉल में कॉज एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड इवन डेथ इन सम पेशेंट्स विद इस्केमिक हार्ट डिजीज। कुछ लोगों में अगर आप लोग जिनको एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन या इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है, उसमें अगर आप एकदम से स्टॉप कर दें बीटा ब्लॉकर्स का यूज़, तो वो मर सकते हैं, या हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है उन्हें। तो ऐसे पेशेंट्स में टेपरिंग डोज करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड ग्रेजुअली वी रिड्यूस द डोज ओवर 2 to 3 वीक्स, और आहिस्ता आहिस्ता कम करके स्टॉप करते हैं बीटा ब्लॉकर्स का यूज़, ताकि उनमें जो इस किस्म के एडवर्स इफेक्ट्स ना हो। असाइनमेंट में आप लोग जो है कंट्रा इंडिकेशंस ऑफ बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स की कंट्रा इंडिकेशन, लोकेशन ऑफ बीटा 2 एंड बीटा 3 रिसेप्टर्स लर्न कर लें, और जो है लेक्चर में जो भी मैंने असाइनमेंट बताई थी वो भी सबमिट कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग। और कोई भी आपके क्वेश्चंस या क्वेरीज हों तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो वेरी मच। कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।